नमस्कार, द इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। आज इनसाइड स्टोरी में दिखाएंगे आतंक पर एक्शन, हाई वोल्टेज ऑपरेशन। लेकिन पहले देख लेते हैं 8 बजे की 80 खबरें। अनंतनाग में शहीद मेजर आशीष को पानीपत के पैतृक गांव में दी गई राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। शहीद हुए मेजर आशीष के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़, भारत माता की जय के नारे लगे। शहीद मेजर आशीष की मां ने कहा, पोती अफसर बनेगी, दहशतगर्दों से लेगी बदला। राजकीय सम्मान के साथ शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का मोहाली के पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार, नम आंखों से दी गई विदाई। जवानों की शहादत पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, दुश्मनों को इसका करारा जवाब दिया जाएगा। अनंतनाग में लगातार तीसरे दिन आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी, छिपे आतंकियों की तलाश। अनंतनाग में तीसरे दिन सेना ने की बड़ी कार्रवाई, कोकरनाग में आतंकियों पर ड्रोन से गिराए बम। अनंतनाग एनकाउंटर में एक और जवान शहीद, लापता वीर सपूत का शव मिला, अब तक 4 जवान शहीद। अनंतनाग एनकाउंटर का बड़े अधिकारियों ने जायजा लिया। मुठभेड़ वाली जगह पर 8 घंटे तक डीजीपी और सेना के बड़े अफसर रहे। पाकिस्तान से बातचीत पर संबित पात्रा बोले, आतंकवाद और बात दोनों नहीं हो सकती एक साथ। महबूबा मुफ्ती बोली, यह बदकिस्मती है कि हंसने खेलने की उम्र में जवानों को मिल रही है शहादत। आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ देश में गुस्सा, आगरा में हिंदुवादी संगठनों ने किया प्रदर्शन। रामचरितमानस पर बयान देकर विवादों में रहे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के नए बोल, अब कहा ग्रंथों में है जहर। गिरिराज सिंह बोले, विपक्ष हिंदुओं को जाति में बांटकर वोट लेना चाहता है, लेकिन अब हिंदू जाग चुका है। शिक्षा मंत्री के बयान से जेडीयू ने किया किनारा, कहा किसी भी धर्म को हमारी बातों से ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। बीजेपी नेता राकेश सिन्हा बोले, इंडिया गठबंधन की तरफ से ग्रंथों का अपमान करवाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, कहा तुष्टिकरण करने वाली सरकारें हैं साइनाइड। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर हमला, कहा सनातन विरोधी बयान के पीछे कांग्रेस का हाथ। पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान, कहा सनातन घृणा करना नहीं सिखाता, यह सबक है, यह सबका है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में जेपी नड्डा का कांग्रेस पर वार, कहा सनातन के खिलाफ बयान पर कांग्रेस चुप क्यों है। सनातन के बाद अब उदयनिधि का हिंदी पर विवादित बयान, कहा हिंदी को थोपना बंद करना चाहिए। बाबा रामदेव बोले, सनातन को बदनाम करने वालों का 2024 में मोक्ष होने वाला है। कुछ पत्रकारों के बॉयकॉट के इंडिया गठबंधन के फैसले पर बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा 14 पत्रकारों को टारगेट किया गया। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल बोले, मीडिया लोकतंत्र का रक्षक है, लेकिन कुछ लोग सरकार के लिए प्रायोजित पत्रकारिता करते हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने किस कमर कस ली है, जी किशन रेड्डी की अगुवाई में निकाली गई बाइक रैली। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान, कहा एमपी बीजेपी में सिर्फ फुटअव्वल वाले हालात, चंबल में सिंधिया पर बरसेंगे जूते। सुरजेवाला के बयान पर बीजेपी का पलटवार, विश्वास सारंग बोले, एमपी में आकर गंदगी ना फैलाएं कांग्रेस नेता। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, हिमाचल में आई तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। पीएम मोदी का जलवा बरकरार, ग्लोबल रेटिंग्स में दुनिया के सभी नेताओं से फिर आगे निकले। 76% लोगों की पहली पसंद है नरेंद्र मोदी। भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत, रक्षा मंत्रालय ने 1200 कोई 30 MKI की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 45,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है। कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद नूह में बढ़ाई गई सुरक्षा, धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद। नूह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान 2 दिन के पुलिस रिमांड पर, हिंसा में लोगों को उकसाने का आरोप है। राजस्थान में वैट घटाने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप की हड़ताल, मांगे नहीं मांगने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार वहां महंगाई ज्यादा है। आजम खान के करीबी विधायक नसीर अहमद खान के घर से जांच पूरी कर इनकम टैक्स की टीम रवाना, 55 घंटे तक चली रेड। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल का बड़ा बयान, कहा नेपाल से मृत्यु दर कोरोना से बहुत ज्यादा। लखनऊ में स्टील इंफ्राबिल्ट समिट में पहुंचे सीएम योगी, कहा देश के विकास में यूपी की भूमिका अहम। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज मामले में एक्शन, एएसपी और सीओ हटाए गए, वकीलों ने खत्म की हड़ताल। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट गिरने से हादसा, 4 मजदूरों की मौत हो गई। गुजरात के खेड़ा में शिव यात्रा पर पथराव, हिंसक झड़प के बाद इलाके में तनाव, पुलिस ने संभाला मोर्चा। बिहार के फतुहा में भिड़े 2 पक्ष,
फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन को लेकर यह विवाद था। यूपी के कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के अलवर में युवक की पीट कर हत्या 2 समुदायों के झगड़े के बाद किया गया था। युवक का अपहरण। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक युवक ने अपनी लापरवाही से गंवाई जान। पानी में बहने से हुई थी मौत। हरियाणा के सोनीपत में पिछले साल सूरज नाम के युवक की हत्या करने वाले 2 आरोपियों के पिता की गांव में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुजरात के दाहोद में ट्रेन में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बने बारगी बांध का जलस्तर बढ़ा है। खोले गए बांध के 7 गेट। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 2 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कई इलाकों में छाया अंधेरा। मध्य प्रदेश के सिवनी में उफान पर वैनगंगा नदी खतरे के निशान तक पहुंचा। भीमगढ़ बांध का जलस्तर। छत्तीसगढ़ में भी बारिश का प्रकोप। कवर्धा में बढ़ी लोगों की परेशानी। ओडिशा में मूसलाधार बारिश का कहर। बिजली कटौती के चलते बंद हुए मोबाइल टावर। बारिश में खुली गाजियाबाद नगर निगम की पोल। जगह जगह भरा पानी। 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा। यूपी के बाराबंकी में मूसलाधार बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात। दवा गोदाम में पानी। लाखों की दवा बर्बाद हो गई। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बारिश की जगह जल भराव हो गया। रामपुर में मनोरंजन पार्क बारिश में बर्बाद हो गया। यूपी के बिजनौर में तेज बहाव के बीच बस फंस गई। सुरक्षित सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया।